बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब घुटने का प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के लिए कौन सा मौसम सबसे अच्छा है। हालांकि इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक जो क्वेश्चन है ये हमारी सोसाइटी में एक धारणा के तहत चलता हुआ जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियां अच्छी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियां अच्छी हैं, पर साइंटिफिकली अगर हम इस चीज के ऊपर हम सोचें तो इनमें से किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक इलेक्टिव सर्जरी है। ये तब करानी चाहिए जब आपका परिवार में रजामंदी है, जब आप सर्जरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, आपने डॉक्टर से सारा कुछ डिस्कस किया है, उसके प्लान्स के बारे में, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन कैसे चलेगा और क्या क्या पेशेंट एक्सपेक्ट कर सकता है उस आउटकम के लिए, और अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर सर्जरी। मौसम का सर्जरी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी या बरसातें, ऐसा कुछ नहीं है कि इन दिनों में इन्फेक्शन बढ़ते हैं या कम होते हैं। ये सिर्फ एक हमारी एक धारणा है, और हमें अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है कि जब हमें दर्द ज्यादा है और हमारा तकलीफ असहनीय है और बाकी सारे नॉन सर्जिकल इलाज एक एंड पॉइंट पे आ चुके हैं, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर सर्जरी। जब हम सर्जरी को बहुत ज्यादा डिले करते हैं तो ये उसका साइड इफेक्ट होता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं जिन्होंने जोड़ों को चलाना है वो और कमजोर हो जाती हैं, और सर्जरी के बाद हमारा रिकवरी टाइम जो फिजियोथेरेपी का है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उतना ही समय मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए या मांसपेशियों में ताकत बढ़ाने के लिए डिवोट करना पड़ता है। तो जो रिकवरी टाइम 1.5 से 2 महीने का होता है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा अत्यधिक डिले कर दें तो वो रिकवरी टाइम 3 से 6 महीने तक भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो इसलिए समय रहते हमें अपने घुटने का या कूल्हे का प्रत्यारोपण, जब आपका डॉक्टर आपको सलाह दे और अब आप सेटिस्फाइड हैं उस आंसर से और आप समझ चुके हैं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं सर्जरी के और क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है, तब आप इस सर्जरी के लिए अपने आप को तैयार माने, ना कि मौसम के चलते और उतरते। धन्यवाद।